हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जो लोग प्रोजेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में सेंसर बहुत एक बढ़िया एक इम्पोर्टेंट्स है। तो हमारे पास आज सेंसर का भंडार है। आज हम लोग सारे सेंसर को जानेंगे, कौन सा सेंसर मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिफरेंट प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, और उसको इन फ्यूचर में कैसे उसका एप्लीकेशन है वो भी हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं बैटरी डाउन चैनल में, जानते हैं कितना सारा सेंसर्स अवेलेबल है मार्केट में और इसको हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आज तो दोस्तों इतना सारा सेंसर का भंडार लेके आए हैं। तो ये सारे सेंसर हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स कोई ना कोई प्रोजेक्ट में, अगर कोई आर्डिनो रिलेटेड प्रोजेक्ट करता है, कोई आईओटी रिलेटेड प्रोजेक्ट करता है, कोई रोबोट बनाता है, तो कोई कुछ भी बनाता है, तो कुछ ना कुछ सेंसर कोई ना किसी जगह में लगता ही है। तो यहाँ पर आज हमारे पास भंडार है। तो इस भंडार में आप अगर देख सकते हो, ऐसा कोई सेंसर नहीं है जो नहीं, और इसके बगल में आप अगर देख सकते हो तो सारे सेंसर्स यहाँ पर रखा हुआ है। तो एक एक करके हम लोग इसको थोड़ा सा जानेंगे कि सेंसर कहाँ यूज़ होता है और कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट रोबोटिक्स और रिलेटेड्स और एनी अदर स्मॉल प्रोजेक्ट में, जो आने वाला दिन पे आपका काफ़ी सारा हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, जस्ट जॉयस्टिक को निकालिए। ये आ गया जॉयस्टिक। जॉयस्टिक को सर पे लगा दीजिए। जॉयस्टिक बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप का गेम में, मतलब मोशन को इधर उधर करने के लिए ये जॉयस्टिक का यूटिलाइजेशन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिले पे। ये हो गया हमारा रिले। रिले इज़ बेसिकली दिस रिले, आप लोग अगर देखेंगे तो ये है हमारा 10 एम्पियर रिले है और डीसी वोल्टेज 28 VDC है। तो इसको हम लोग 5 वोल्ट से लेके हम लोग चला सकते हैं, 5 वोल्ट से लेके हायर वोल्टेज तक। आउटपुट जो वोल्टेज है वो हम लोग को AC के साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, वो 250 वोल्ट AC तक इसको कवर अप कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे बिग साउंड पे। बिग साउंड इज़ बेसिकली ये जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर से हम लोग अगर कुछ ज़्यादा ही साउंड अगर बाहर में आ जाता है तो ये आउटपुट देते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग अगर कोई भी चीज़ को कट करना चाहते हैं तो उस टाइप के एप्लीकेशन पे ये बिग साउंड यूज़ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक साउंड सेंसर आ रहा है। ये सेंसर साउंड को, सराउंडिंग साउंड्स को वो सेंस करेगा और उसके हिसाब से ये आउटपुट देंगे। बट यहाँ पर एक रेगुलेटर है। ये रेगुलेटर क्या करेंगे, आपको कितना मैक्सिमम साउंड से आप इसको ट्रिप करोगे ये उसको बता देगा। तो ये रेगुलेटर से हम लोग साउंड को मतलब मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को आ रहा है स्मॉल साउंड। मीन्स अगर स्मॉल साउंड में भी अगर हम लोग अगर कोई भी चीज़ को ट्रिप करना चाहेंगे तो ये आ गया हमारा स्मॉल साउंड का। तो इसमें भी सेम है। इसमें भी हमारा एक आउटसाइड साउंड का मतलब रिस्पॉन्स देखने के लिए एक रिसीवर है और एट द सेम टाइम रेगुलेटर भी है। तो रेगुलेटर क्या करेंगे, कितना लिमिट तक हम लोग उसको लिमिट रखना चाहते हैं वो बता देंगे। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं ट्रैकिंग पे। तो ट्रैकिंग इज़ बेसिकली नॉर्मली क्या हो जाता है कि हम लोग कभी कभार एक रोबोट बनाते हैं और रोबोट को एक ट्रैक में रखना है। तो ये जो लाइट है, ये लाइट से हम लोग इंफ्रारेड लाइट का यहाँ पर है, ट्रांसरिसीवर है, ये आप लोग देख पाएंगे ऊपर में। और यहाँ पर भी एक रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर के हिसाब से हम लोग प्रिसिशन को कंट्रोल करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग ट्रैक को देखते हैं, कौन सा ट्रैक में प्रॉपरली ये रोबोट फॉलो अप हो रहा है कि नहीं। तो उस फॉलो अप के लिए ये हमारा ट्रैकिंग यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अवॉइड। This is also another sensor just like track, और sometimes avoid means अगर कोई obstacle आ जाता है आपका सिस्टम पे, तो ये obstacle के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। कभी कभार एक कार जा रहा है सामने, अगर कोई ऑब्स्टैकल है तो ऑब्स्टैकल को सेंस कर लेता है और ऑब्स्टैकल में उस मोड पे वो नहीं जाता है, उस रूट पे वो नहीं जाता है, वो रूट को चेंज कर लेता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्लेम पे। फ्लेम इज़ बेसिकली अगर
आपका घर पे अगर कोई आग लग गया है या कुछ भी हो गया है, तो फ्लेम सेंसर क्या करते हैं, इस फ्लेम सेंसर से हम लोग उस फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब फ्लेम को देख के वो बोल देता है कि आउटपुट में कुछ आग लगा है कि नहीं लगा है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टच सेंसर पे। तो देखिए, ये जो टच सेंसर है, टच सेंसर मतलब आप अगर टच करेंगे तब जाके आउटपुट में आपको मतलब आउटपुट सिग्नल देगा। तो ये टच सेंसर हम लोग कभी कभार जब कोई स्विच को टच करते हैं तो बाहर से जस्ट कैपेसिटिव, एक कैपेसिटिव टच सेंसर नहीं है, ये नॉर्मली सेंसर है। बाहर से जब टच करेंगे ऑटोमेटिकली इसका आउटपुट इधर से आएगा। नाउ डिजिटल टेम्परेचर पे आते हैं। तो डिजिटल टेम्परेचर क्या है, इसमें जो आउटसाइड में आप देख पा रहे हैं एक सेंसर है, ठीक है। इस सेंसर नॉर्मली सेंस करते हैं और ये प्रोसेसर से ये टोटल चीज़ प्रोसेस करके आउटपुट में वो एनालॉग वोल्टेज देता है। तो यहाँ पर ग्राउंड भी है और प्लस वोल्टेज भी है और यहाँ पर डिजिटल आउटपुट भी है और एनालॉग आउटपुट भी है। तो इस सेंसर से आप डिजिटल एवं एनालॉग बोथ चीज़ को आपको मिल सकता है। इट्स ए ब्यूटीफुल सेंसर। इससे हम लोग को क्या होगा कि एम्बिएंट टेम्परेचर के बारे में ये परफेक्ट एक्यूरेसी मेंटेन करता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट, ये जो सेंसर है, इस सेंसर से हम लोगों का जो हार्ट का जो एग्जैक्टली जो बीट है, ये मतलब हम लोग कभी कभार देखे होंगे कि आप लोग के कोरोना के टाइम पे कि आप लोग उंगली देते हैं तो आपका हार्ट का रेट बता देते थे, ऑक्सीजन लेवल बताते थे। तो ये भी एक हार्ट बीट का सेंसर है जिसके अंदर में मतलब लाइट जाएंगे, मतलब यहाँ पर इंफ्रारेड रेट निकालते हैं और यहाँ से उसको कैचअप होता है। तो उसके अंदर में अगर उंगली रहेगा तो उसका हार्ट बीट का हिसाब का वो बता देगा आउटपुट में। तो इसको हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे हमारे प्रोसेसर में। तो दिस इज कॉल्ड ए हार्ट बीट सेंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 7 कलर फ्लैश पे। 7 कलर फ्लैशिंग है। यहाँ पर हम लोग अगर इसको लाइटिंग देंगे तो ये जो एलईडी है, जो एलईडी लाइट है, ये डिफरेंट कलर का मतलब 7 कलर का वो फ्लैशिंग करेंगे। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। नॉर्मली ये डेकोरेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ रहे लेज़र एमीटर। लेज़र एमीटर ऑल्सो मतलब यहाँ से लेज़र का मतलब सिग्नल वो निकालेंगे और कुछ नहीं है, वो लेज़र का जस्ट वो निकालेंगे। वो हम लोग कभी कभार लेज़र गन बनाते हैं छोटा छोटा, जस्ट एज ए डेकोरेटिव पर्पस, और एज ए प्रेजेंटेशन के टाइम पे लेज़र का यूज़ होता है। तो वही है और एक्स्ट्रा कुछ फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बटन पे। बटन का काफ़ी एप्लीकेशन है। बटन हम लोगों का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बटन इज़ नथिंग बट ए स्विच। इसको हम लोग एज ए स्विच ही बोलते हैं। तो इसको क्लिक करने से ये स्विच का एप्लीकेशन काम करते हैं। तो बटन के हिसाब से हम लोग, बटन नॉर्मली ऑन स्विच नहीं होता है, ये जस्ट ऑन करने से एक बार ट्रिगर ही आता है। रीसेट करने के लिए इसको काफ़ी कवर हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ आता है फोटो रजिस्टर। फोटो रजिस्टर इज़ बेसिकली, ये क्या होता है, इसके अंदर में अगर देखेंगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये सेलेनियम से होता है। तो सेलेनियम क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर लाइट गिरेगा तो ऑटोमेटिकली इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसी के ऊपर बेस करके हम लोग इसको एज ए स्विच के हिसाब से भी हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर, दैट इज़ द DHT11 और DHT12। ये एक बहुत बढ़िया सेंसर है आपका घर का वेदर, बाहर का वेदर मेजरमेंट करने के लिए, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के लिए द बेस्ट वन। सेंसर भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये एज ए ट्रांजिस्टर्स है, LM35 का ट्रांजिस्टर्स यहाँ पर यूज़ होता है। और ये टेम्परेचर सेंसर से हम लोग मतलब पूरा टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं और इसको एनालॉग मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है IR एमीटर। IR एमीटर, इसको आप लोग देखे होंगे, आपका घर का जो रिमोट है, रिमोट के नज़दीक वो लगे रहते हैं। उस रिमोट का हिसाब से ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये IR सेंसर हम लोगों को आँख से दिखाई नहीं देता है। ओके, तो इसको हम लोग अगर क्लिक करते हैं, कुछ सिग्नल भेजना चाहते हैं तो IR सेंसर से हम लोग भेजते हैं। और IR सेंसर के बाद ही आता है IR रिसीवर, कि जो भी सेंसर हम लोग सेंड कर रहे हैं उसको हम लोग रिसीवर में यहाँ पर रिसीव करते हैं। तो ये एंटी होता है
हम लोग उसको दिखा रहे हैं IR जो सेंसर है उसके साथ हम लोग इसको दिखा रहे हैं। नाउ अभी आप देख लीजिए, ये हो गया हमारा IR ट्रांसमीटर, ओके, और ये हो गया हमारा IR रिसीवर। तो इसका क्या होता है, यहाँ से आपको सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और यहाँ से आपको सिग्नल रिसीव करेगा। मैं आपको और भी अच्छे से, यहाँ से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे हम लोग करके देखते हैं। इसको कुछ नहीं है, ये जो यहाँ से अगर IR ट्रांसमिट कर रहा है, अगर बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल है, कोई बंदा अगर जा रहा है अंदर से, तो इसका काउंटिंग के हिसाब से भी ये काम करता है। तो ये भी उसका एप्लीकेशन पे भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। चलिए, Take it. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Wake up.